नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो कि आप 9th में भी पढ़ोगे, ये 10th में भी पढ़ोगे, और अगर आपने कॉमर्स विद मैथ्स या ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स या आप साइंस लेते हो पीसीएम, तो आप 11th में भी पढ़ोगे और आप 12th में भी पढ़ोगे। ठीक है। तो ये टॉपिक आपका 9th 10th 11th 12th सभी में आप पढ़ोगे आप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। खैर 9th में तो कुछ ज्यादा है नहीं पढ़ना, तो आप यूं समझ लें कि 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये सिंपल टॉपिक है। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जो भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो सारे कंसेप्ट आप लोग वन बाय वन क्लियर करते चलना। इससे क्या होगा कि बिल्कुल मजा आ जाएगा फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात आती है कि सर आप बोलोगे सर मैंने 8th तक तो ज्योमेट्री पढ़ा था या पढ़ी थी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि ज्योमेट्री जो आप 8th या 9th 8th में जो आप पढ़े थे या 7th में, वहां पे आप क्या पढ़े थे? ये लाइन होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होता है, एंगल होता है, ये सब वगैरह। यहाँ पे क्या पढ़ोगे? ज्योमेट्री विद अलजेब्रा। यानी अगर आप ज्योमेट्री को अलजेब्रा के फॉर्म में पढ़ोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अलजेब्रा का मतलब यहां पढ़ोगे आप एक्स वाई ये सब वगैरह ज्योमेट्री में आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लियर है? तो क्लियर हो गया यहां तक? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया? ज्योमेट्री में अलजेब्रिक टर्म यूज होना शुरू हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है। तो अब चलो, अब हम लोग प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, जब आप एक ऑर्डर पेयर में लिखते हो, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैंने दो तीन टर्म का यूज किया। मैंने क्या बोला? देखो, सबसे पहले ये दो लाइन जहां पे कट करेगा, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो दो लाइन जहां पे कट करेगा किसी प्लेन पे, तो जहां पे मिलेगा उसी को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? ओरिजिन बोलते हैं। जहां पे दो लाइन कट करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ये जो 0 0 लिखा ना, यही कहलाता है ऑर्डर पेयर। यही क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर। फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो सेकेंड पॉइंट होता है वो होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? पहले आप अभी यहां पर इतना ही समझना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम लोग बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। यानी एक ऑर्डर पेयर में जब एक्सप्रेस करोगे किसी भी पॉइंट के पोजीशन को, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आ जाओ, अब यहां से समझना। देखो, सबसे पहले यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गया कि मैंने क्या बोला कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर, एक ये लाइन है एक्स और एक ये लाइन है वाई, जब दो परपेंडिकुलर लाइन जो है आपस में मिलेगा, कट करेगा, तो जो बना, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? और जहां पे मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। क्लियर हो गया यहां तक? ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ क्वाड्रेंट। तो अभी आपने देखो, जो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट किया, मिला, ये चार टुकड़े में बट गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। जैसे आपका बर्थडे जब होता है, तो बर्थडे में आप केक को कट करते हैं ना, तो वो चार पार्ट में डिवाइड होता है। एक खुद खाते होंगे, दो पेरेंट्स को खिलाते होंगे, एक भाई या बहन को खिलाते होंगे, है ना?
तो जब आप केक को कट किया आपने तो जो 4 स्लाइसेस बने, 4 टुकड़े बने, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो देखो यहां पे है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक टुकड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बेटा? हमेशा ध्यान रखना, हमेशा यहां से स्टार्ट होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वही चीज मैंने बताया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, जो मैंने यहां पे बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप यही 4 क्वाड्रेंट पढ़ोगे। अब चलो एक चीज और बताता हूं, अभी मैंने एक टर्म यूज किया था, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, समझना। जैसे मैंने लिख दिया कोई पॉइंट 3,5, इसका मतलब ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स एक्सिस पे 3 लेना है, और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान देना, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। ये एक टर्म है, बिल्कुल याद कर लेना बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये इंपोर्टेंट टर्म है, मैथ में डायरेक्ट यूज में आएगा क्वेश्चन में, कि फाइंड द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अगर एब्सिसा पूछे, एब्सिसा का मतलब हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, जैसे ऑर्डर पेयर का मतलब हो गया, जैसे आप अपना नाम लिखते हो, मान लो कुछ भी नाम है आपका, जैसे मान लो आपका नाम, योर नेम इज रमेश। ठीक है, योर नेम, केयर ऑफ या सन ऑफ जो है, तो ये हो गया आपके फादर का नाम हो गया। मान लो आपके फादर का नाम सुरेश है, तो जो ऑर्डर पेयर बना, ये रमेश और सुरेश का, मीन्स रमेश क्या है, सन है, सुरेश क्या है, फादर है। तो अगर क्वेश्चन में दे देगा कि आपको ऑर्डर पेयर इस तरीके से लिखना है, पहले सन का नाम फिर फादर का नाम। अब मुझे एक चीज बताओ, आप ऐसे तो नहीं लिख सकते कभी एस आर, सुरेश इज द सन ऑफ रमेश, ये तो गलत है, क्योंकि रमेश जो था वो था सन ऑफ सुरेश था, ना कि सुरेश सन ऑफ रमेश था। ठीक है, तो इसलिए अगर ऑर्डर पेयर आपका 3,5 है, अगर ऑर्डर पेयर आपका 3,5 है, तो इसको आप 5,3 नहीं लिख सकते हो। ध्यान रखना बेटा, इसको हम लोग 5,3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल नहीं होता है। अगर 3,5 है तो 3,5 ही रहेगा, मतलब ये x है, ये y है। अगर आप 5,3 लिखते हो, उसका मतलब x हो गया 5, y हो गया 3, नॉट पॉसिबल। अलग पॉइंट आ जाएगा, अलग लोकेशन आ जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर पेयर में जो है वही एज इट इज लिखना है। अगर लिखा हुआ है -2,4, तो आपको -2 4 ही रहने देना है। अब ये नहीं कि 4, -2 लिख देंगे, ये गलत है बेटा। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर चेंज नहीं होता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब चलो, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आते हैं। तो अभी मैंने बोला कि जब आप कट करोगे, दो लाइन को मिला के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ कन्वेंशन ऑफ साइन, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखो, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये है निगेटिव वाई एक्सिस। मैंने अभी आपको बताया एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें कन्वेंशन ऑफ साइन लेना। अब देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव,
और y क्या होगा, y भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होगा, देखो ये ओरिजिन 0 0 है, तो ओरिजिन के लेफ्ट जो x एक्सिस होता है, निगेटिव x एक्सिस होता है, इसका मतलब x क्या होगा, निगेटिव, और y क्या होगा, पॉजिटिव। x निगेटिव, y पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा बेटा ध्यान रखना कि ये फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगा। अब ये नहीं कि फर्स्ट आप यहां से शुरू कर दो, नहीं, फर्स्ट आपका हमेशा यहां से होगा शुरू, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये भी चेंज आपस में नहीं होता है। इसमें x क्या हो गया, x हो गया निगेटिव, और y क्या हो गया, y भी हो गया आपका निगेटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या हो गया, x हो गया पॉजिटिव, और y क्या हो गया, y हो गया निगेटिव। x पॉजिटिव और y निगेटिव, यही है आपका कन्वेंशन ऑफ साइन। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होगा, y निगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन आ गया, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब देखो 4 5, ये मतलब 4 क्या हो गया x, 5 क्या हो गया y, तो x और y दोनों पॉजिटिव है। जल्दी बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है, आ जाओ, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव, -3 7 का मतलब x निगेटिव y पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर से x निगेटिव y पॉजिटिव, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, ये देखो बदल गया, x पॉजिटिव y निगेटिव, साइन कन्वेंशन पर ध्यान देना, x पॉजिटिव y निगेटिव, देखो मैंने बताया था ना, x पॉजिटिव y निगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x पॉजिटिव y निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बेटा एज इट इज क्वेश्चन ऐसा आता है, आएगा आपका एग्जाम में, सिर्फ डिजिट चेंज करेगा। ओहो, देखो ये बदल गया, 8 0, मतलब ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0। ध्यान रखना बेटा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, x का वैल्यू जो x एक्सिस है, देखो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, x एक्सिस पे कहीं पे किसी भी पॉइंट ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर मैं पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या बताओगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। मैं पूछूंगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ, क्या होगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। मैं बोलूंगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। मैं पूछूंगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ तो आप क्या बताओगे, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0। मैं बोलूंगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ, ये निगेटिव y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो आप बोलोगे 0, -2। क्लियर है बेटा, ध्यान रखना, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब चलो, अब है ये फिफ्थ में, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0, ये किस पे होगा, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव लिख देना, पॉजिटिव x एक्सिस, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, ये x एक्सिस पे होगा। अब आ जाओ, दोनों निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट, x का वैल्यू, x निगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड। 0,6 देख लो, x कोऑर्डिनेट 0 है, y का वैल्यू 6 है, मतलब किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। जैसे ही x कोऑर्डिनेट 0 दिखाई दे, समझना ये y एक्सिस पे। ओहो, देखो -6,0, x का वैल्यू निगेटिव है और y 0, मतलब निगेटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस पे होगा।
अब आ जाओ 0 माइनस 5, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 5, ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस पे। -4 6, एक्स का वैल्यू निगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। दोनों निगेटिव है, ये किस में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, जल्दी बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, फिर से ये भी किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में, 5 - 4, और दोनों पॉजिटिव है, 8 और 9, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो बेटा क्लियर हो गया यहां तक? तो अगर आपसे पूछे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव हो, थर्ड क्वाड्रेंट, और एक्स पॉजिटिव हो वाई निगेटिव हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे 6,0, मतलब अगर जैसे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो, तो अब डिपेंड करता है प्लस है कि माइनस, अगर प्लस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर से -6,0 निगेटिव एक्स एक्सिस, वैसे 0,-5, तो 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब वाई एक्सिस पे है, -5 है मतलब निगेटिव वाई एक्सिस हो गया, तो 0,-5 किस पे लाई करेगा? निगेटिव वाई एक्सिस पे। तो बेटा एक क्वेश्चन तो इस तरीके का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको आप बढ़िया से थोड़ा देख लेना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, अभी जस्ट मैंने बताया कि ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस, और एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, यहां पे दे रखा है ऑर्डिनेट इज 3 एंड एब्सिसा इज -6, मतलब हो गया, ये हो गया -6,3। पहले हमेशा मैंने क्या बोला था, ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे फिर वाई एक्सिस लिखेंगे, तो -6,3। अब बताओ एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? जल्दी बताओ। ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। आ जाओ, ऑर्डिनेट इज -4, एब्सिसा इज -6, मतलब -6, -4। हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे मतलब एब्सिसा लिखेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे मतलब ऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों निगेटिव है, ये किस क्वाड्रेंट में होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। आ जाओ, एब्सिसा इज 5, ऑर्डिनेट इज -4, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑर्डिनेट इज 5, एब्सिसा इज 8, मतलब 8,5। अब बताओ, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, 8 5 किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्लियर हो गया बेटा? ये भी क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ लैंग्वेज का फर्क था, ध्यान रखना। एग्जाम में हमेशा इसी तरीके से लिख के आएगा कि एब्सिसा इतना है, ऑर्डिनेट इतना। तो एब्सिसा का मतलब हो गया क्या? एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया आपका? वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट बेटा नहीं भूलना है, ठीक है ना? या तो आपको डायरेक्टली लिख के देगा एक्स कोऑर्डिनेट इतना, वाई कोऑर्डिनेट इतना, या एक्स के जगह एब्सिसा लिख के देगा और वाई की जगह ऑर्डिनेट लिख के देगा। अगर वहां पे भूलोगे तो फिर खुद पछताओगे। बिल्कुल राजीव सर की बात को याद रखना कि राजीव सर ने क्या बोला था कि एब्सिसा का मतलब एक्स होता है और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? वाई होता है। क्लियर है? खैर आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, नहीं भूलोगे। अब देखो, अब ग्राफ में यहाँ पे जैसे अगर आपको ग्राफ पेपर पे बोला जाए कि 3,5 को रिप्रेजेंट करो, ग्राफ पेपर पे कैसे करोगे? तो आप पहले इस ढंग से प्लॉट कर देना। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, 3,5 इसका मतलब हो गया ऑर्डर्ड पेयर में मैंने बताया था ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई कोऑर्डिनेट को। तो 3,5 का मतलब है एक्स का वैल्यू 3 लेना, इसे 0 ऑरिजिन है, 1 2 3, ये हो गया 3, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 5 लेना है, वाई का वैल्यू, अब देखो दोनों किस पॉइंट पे मिलेगा? 3 और 5, इसको डॉट 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 बढ़ा दो, ये हो गया, और ये 3 को यहाँ पे मिला दो, ये हो गया 3,5। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है किसी भी पॉइंट का पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ओ, देख लो, यानी ओरिजिन से कितना दूर है, जब आप ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हो उसी चीज को तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको बोला जाए
कि जल्दी से बताओ 2,4 को कहां पे होगा 2,4। तो देखो मैं सिखाता हूं। 2 ये हो गया बेटा, 4 ये हो गया। अब बढ़ा दो, 2 के पास रोक देना और इसको भी आगे बढ़ा दो डॉट डॉट करके। ये हो गया 2,4। ये पॉइंट हो गया 2,4। अगर आपसे बोला जाए -5,3, -5 और 3 को रिप्रेजेंट करो, तो -5 मतलब x कितना है -5, तो x इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -5। और y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, ये y कोऑर्डिनेट 3 हो गया। तो -5 के और 3 का यही होगा ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हो गया -3 y वाला, सॉरी y वाला +3 और x का -5, ये हो गया -5,3। तो क्लियर है बेटा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो है कोई पॉइंट लेता हूं मैं, -3 और -1 को रिप्रेजेंट करो। x का वैल्यू -3, देख लो -3 कहां पर है, ये हो गया -3। y का वैल्यू -1, ये है -1। तो -3 -1 इसी पॉइंट पे मिलेगा ना बेटा। ये देख लो -3 हो गया, ये हो गया -1 हो गया, ये हो गया आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -3, -1। तो क्लियर है बेटा। तो इसी ढंग से ग्राफ पेपर पे आप जो है प्लॉट करोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, जो भी मैंने सिखाया। चलो एक दो इस पे भी हम प्लॉट कर लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए जल्दी से आप बताओ 4,8 को कैसे प्लॉट करेंगे। मतलब x का वैल्यू 4, ये हो गया 4, y का वैल्यू 8, ये 8 हो गया, कहां पे मिलेगा इस पॉइंट पे मिलेगा, ये हो गया 4,8। अगर आपसे पूछा जाए -4, 10 को कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, -4, 10, तो x का वैल्यू -4 लेना है, देख लो -4 यहां पे है, और y कोऑर्डिनेट कितना है 10 है, 10 कहां पर है, ये 10 हो गया, ये 10 है, तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा कितना -4, 10। अगर आपसे बोला जाए कि -8, -6 को रिप्रेजेंट करो ग्राफ पेपर पे, तो मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है -8 और y कोऑर्डिनेट कितना है -6। x कोऑर्डिनेट -8, -8 ये रहा और -6 ये रहा, कहां पे मिलेगा देखो, -8 और -6 ये पॉइंट पे, ये हो गया -8 और -6। अगर आपसे बोला जाए कि 6, -4 को रिप्रेजेंट करो ग्राफ पेपर पे, x का वैल्यू 6 ये रहा, y का वैल्यू -4 ये रहा, तो बताओ कहां पे मिलेगा, ये पढ़ाते चलो। ये हो गया 6, -4। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और बाद वाला क्या होता है आपका y कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है। अब चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा बेटा, ए है, ये पॉइंट है। अब बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और y भी 3 है। ए का कोऑर्डिनेट हो गया कितना 3,3, 3,3। अब चलो बी, बी कहां पे है, बी ढूंढो, बी है इस पॉइंट पे। अब आपसे बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, देखो x का वैल्यू कितना है -2, y का वैल्यू कितना है 5, तो b का कोऑर्डिनेट होगा -2, 5। बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2, 5। अब आ जाओ सी का, सी देखो सी इस पॉइंट पे है, सी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 2, -3, 2। अब आ जाओ डी का पूछ रहा है, डी पॉइंट कहां पे, इस पॉइंट पे है डी, डी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू -1, ये हो गया -5, -1। अब आ जाओ पूछ रहा है ई का, ई कहां पे, इस पॉइंट पे है, ई का कोऑर्डिनेट,
एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू -2, मतलब -2 -2। ठीक है। अब पूछ रहा है एफ का, एफ देखो इस पॉइंट पे है, एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -3। जी का, जी देखो, जी ऑन द, ये है जी, जी क्या होगा, ऑन द निगेटिव वाई एक्सिस। तो निगेटिव वाई एक्सिस हो चाहे पॉजिटिव वाई एक्सिस हो, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ये हो गया 0, -5। तो बेटा इस तरीके से आपका जो है पॉइंट दे देगा ग्राफ पेपर पे बना के, और आपसे पूछेगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप निकाल लोगे। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर सारी चीजें समझ में आ रही है बेटा, तो अब आप जल्दी से मुझे बताओ कि पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बी का कोऑर्डिनेट देखो, बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स और वाई पॉजिटिव होगा, तो एक्स कितना है 4, वाई कितना है 3, तो बी का कोऑर्डिनेट होगा 4,3। बेटा आप लोग मन से पढ़ाई करो, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि आपको जितना बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं दे सकूं, क्योंकि आप ही लोग इस देश के भविष्य हो। जब आप लोग पढ़ोगे तभी भारत माता का भविष्य उज्जवल होगा। क्लियर है? आ जाओ, बी का हो गया। अब एम का, एक्स का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू 4, ये हो गया -3,4, एम का कोऑर्डिनेट। अगर पूछा जाए एल का, एल का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, एक्चुअली ये बेटा -4 है, ठीक है, ये -4 है, ये मत समझना कि -4 ऊपर है। एल का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो ये -5 और -4, -5, -4, एल का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर पूछा एस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एस का जल्दी बताओ, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू -4, 3, -4, ये हो गया आपका एस का कोऑर्डिनेट। तो यहां तक तो उम्मीद करता हूं आप क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका। आ जाओ फिर से वही वाली बात, चलो जल्दी बताओ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पी का कोऑर्डिनेट होगा कितना, देखो एक्स का वैल्यू 7 है और वाई का वैल्यू कितना है -3, तो पी का कोऑर्डिनेट होगा 7, -3। ध्यान रखना हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, अब ये नहीं कि पहले वाई लेना फिर एक्स लेना, गलत हो जाएगा, पहले एक्स देन फिर वाई। पी का आ गया। अब आ जाओ ए का, जल्दी बताओ। ए का हो गया एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 1, 3,1। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, बी ऑन द एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, 6,0। क्यू का कोऑर्डिनेट बताओ, क्यू का जल्दी देख लो, एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 6, 7,6। आ जाओ ई का, ई का क्या होगा, एक्स का वैल्यू -4 और वाई का वैल्यू 3, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये, -4,3। डी का कोऑर्डिनेट, डी, अब देखो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ऑन द एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसलिए एक्स का वैल्यू पहले लिखो -3, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो -3,0। एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स का वैल्यू हो गया -2, वाई का वैल्यू -4, तो एफ का कोऑर्डिनेट होगा -2, -4, थर्ड क्वाड्रेंट में है। एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच का, एच देखो कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 और वाई कितना है -6, तो 3, -6। सी का अगर कोऑर्डिनेट पूछे, जल्दी बताओ सी का, ये ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0,6, और ये लास्ट आपका है कौन सा पॉइंट जी, जी का बताओ। देखो ये निगेटिव वाई एक्सिस पे है, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -5। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूं कि अब आपको जो है किसी भी पॉइंट का पोजीशन लोकेट करने के लिए आ गया होगा ग्राफ पेपर पे। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट कंसेप्ट है मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि जब आप आईने के सामने खड़ा होते हो तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, ठीक है,
उसी को बोलते हैं मिरर। मिरर को हिंदी बोलते हैं आईना। तो इमेज बनना, इमेज बनने का मतलब क्या बेटा समझना कि जैसे मान लो ये है, अगर आपसे बोला जाए ये वाई एक्सिस, मान लो कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है -2 और वाई पॉजिटिव -2 5, ठीक है। आपको बोला जाए कि ये जो वाई एक्सिस है ये एक मिरर है, तो इसका इमेज किधर बनेगा, तो ध्यान रखना ये है तो यहां बनेगा। अगर वाई एक्सिस मिरर है, अगर वाई एक्सिस मिरर है तो ध्यान रखना एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है, वाई चेंज नहीं होता है। ये -2 किसमें बदल जाएगा बेटा, +2 में, और वाई सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये पॉइंट 3,5, अब एक्स एक्सिस आपका मिरर है, तो अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इसका इमेज यहां बनेगा 3, क्योंकि अगर मिरर आपका एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, 3 रहा, 5 किसमें बदल जाएगा, -5। तो अब देखो मोटा मोटी आप समझ जाओ कि अगर आपसे पूछा जाए मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, मैं लिख देता हूं मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग पूछा जाए, अगर a, b कोई पॉइंट है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, a, -b, सिर्फ b चेंज होगा। अगर x एक्सिस के अलोंग पूछे तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जैसे अगर मान लो कोई पॉइंट दिया है -a, b, बोलेगा x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बताओ, तो मैंने क्या बोला, x एक्सिस के अलोंग जब मिरर इमेज पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, मतलब -a जो है वो -a ही रहेगा, चेंज क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। b किसमें बदल जाएगा बेटा, -b में। सेम चीज अगर आपसे पूछा जाए -a और -b, इसका मिरर इमेज बताओ अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस पूछ रहा है तो x कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, -a तो -a ही रहेगा, -b किसमें बदल जाएगा बेटा, +b में, ठीक है। और अगर मान लो है a, -b, बोलेगा मिरर इमेज अलोंग x एक्सिस बताओ, x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज, तो x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज पूछ रहा है, आंख मूंद के x कोऑर्डिनेट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, y कोऑर्डिनेट चेंज कर देना, ये a तो a ही रहेगा, ये -b किससे बदल जाएगा बेटा, +b में। तो ये क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए मिरर इमेज अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज जब पूछेगा तब वहां पे क्या करेंगे, हम लोग x कोऑर्डिनेट को चेंज कर देंगे। जैसे a, b, इसका मिरर इमेज अलोंग y एक्सिस बताओ, y एक्सिस के अलोंग पूछ रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट के साथ कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, x को चेंज कर देंगे। a अगर है ये बन जाएगा -a, b, y कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे है -a और b, इसका बोल रहा है y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बताओ, तो देखो -a किसमें बदलेगा बेटा, +a में, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग पूछ रहा है तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, a में बदल गया, b तो एज इट इज b रहेगा। अगर कोऑर्डिनेट है -a और -b, अब बोलेगा इसका मिरर इमेज अलोंग y एक्सिस बताओ, x कोऑर्डिनेट चेंज कर देना, सिर्फ -a किसमें बदल जाएगा, +a में, और -b तो -b ही रहेगा, क्लियर है। और अगर है a, -b, बोलेगा मिरर इमेज अलोंग y एक्सिस बताओ, तो x कोऑर्डिनेट चेंज कर देना, ये +a किसमें बदल जाएगा, -a में, और जो y कोऑर्डिनेट -b है वो तो एज इट इज ही रहेगा, -a। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको मिरर इमेज समझ में आ गया होगा। चलो इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। राइट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस पे आपका मिरर रखा है, आईना रखा है, तो मिरर इमेज बताओ 2, 3 का, तो एक्स एक्सिस का क्या होता है मिरर इमेज, वाई कोऑर्डिनेट बदलता है, तो 2, 3 का क्या हो जाएगा बेटा, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 किसमें बदल जाएगा, -3 में। अब पूछ रहा है कोई कोऑर्डिनेट है 3, -5, इसका मिरर इमेज बताओ अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का अलोंग पूछ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 3 तो 3 रहेगा, -5 किसमें बदल जाएगा, +5 में। सिमिलरली इसका क्या होगा,
-4 तो -4 रहेगा, 7 -7 में बदल जाएगा। -6 -7 का बताओ मिरर इमेज, -6 तो -6 ही रहेगा और -7 7 में बदल जाएगा। -6 5 का क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस -6, -5। ठीक है, चलो अब ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क क्या तो हो ही गया बेटा। 6 - 2 का क्या होगा, 6 और 2। 8 - 3 का क्या होगा, 8 और 3। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा कि मिरर इमेज क्या होता है। अलोंग एक्स एक्सिस का पूछे तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट हम लोग चेंज करते हैं। अब फिर से वही सेम चीज कि मिरर इमेज अलोंग द वाई एक्सिस बताओ। वाई एक्सिस पूछ रहा है तो क्या चेंज करेंगे बेटा, जल्दी से बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। 2 है ये हो जाएगा -2, वाई एज इट इज रहेगा। 3 है ये हो जाएगा -3, -4 है ये बदल जाएगा 4 में, 4,7, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। -6 -7 है ये हो जाएगा -6, 6 बदल गया, वाई तो एज इट इज रहेगा। 6 - 2 है तो -6 हो गया, वाई तो एज इट इज रहेगा। 8 - 3 है, 8 का हो गया कितना, -8 -3। बस सिर्फ वाई एक्सिस का लॉन्ग पूछ रहा है, एक्स बदलना है। -6 5 है हो जाएगा 6,5, वाई तो एज इट इज रह गया। तो बेटा इस तरीके से आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने एक एक कंसेप्ट बता दिया। अब इससे ज्यादा कंसेप्ट आपका 9th में यूज नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।